हमें मालूम है हम सारे आज्ञाओं को जब हम मानते हैं तो क्या होता है, हमारी स्पिरिचुअल आत्मिक जो जीवन है उसमें क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। जब हमारी आत्मा मजबूत होती है, जब हमारी आत्मा मजबूत होती है तो हमारा शरीर भी भला चंगा होता है। अगर हमारा मन खुश है तो शरीर ऑटोमेटिक, शरीर में कोई बेचैनी नहीं। जब हमारे मन के अंदर ही क्या है, असाध्य रोग ही लगा है तो शरीर में तो होगा ही, एक दिन उसमें रोग दिखाई देगा ही। तो हमारा मन और हमारी आत्मा क्या होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन से भरे रहने चाहिए, ठीक है ना। जैसे नीति वचन 3 अध्याय उसका 9 वचन अगर हम पढ़े, अगर हम इस 3 अध्याय को पूरा पढ़े तो ऊपर से लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्या दे रहा है, युवकों को, जवानों को सलाह दे रहा है जो परमेश्वर में नए हैं। क्या लिखा है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जो आज्ञा आपको देता है परमेश्वर की, ऐसा जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो तुम्हारे पर आशीष ही आशीष आएगी, बरकत ही बरकत आएगी। अगर मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेगा तो वो श्राप ही आएगा। अब जो लोग नहीं जानते आज्ञा और आज्ञा क्या होती है, नहीं भी जानते, अनजाने में भी क्या करते रहते, आज्ञा का उल्लंघन, उनके ऊपर श्राप आता रहता है। और जो जान कर करते हैं तो वो तो जान गए हैं, फिर भी कर रहे हैं, फिर भी श्राप आता है। कोई ये ना कहे कि हम नहीं जानते हैं इसीलिए मेरे ऊपर ये श्राप आया है। बात ये चीज है कि आप उस वचन को पूरा करते हैं तो वो चीज होता है। लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़े। क्या करने से, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। इससे क्या करने, उसकी शिक्षा जो आप रोज सुनते हो, उसकी शिक्षा रोज सुनते हो, उसको क्या करना, उसको भूलना नहीं। पहली बात तो भूलना नहीं, अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करना, रोजमर्रा जीवन में। हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, और उसकी जो आज्ञा है, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना, किसी के घर का लालच नहीं करना, किसी स्त्री का लालच, बहुत सी चीजें क्या है उसकी आज्ञाएं, मेरे दशमांशों देना, ये सब क्या है, आज्ञाएं। और इसको क्या रखे रहना, अपने हृदय में रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी क्या होगी, आयु बढ़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि अरे 50 साल जिएंगे, कितना, उम्र का क्या भरोसा, कल कोई देखा है क्या। अगर ऐसा बात है तो फिर चलो, अगर कह दी, आपकी उम्र तय कर दी जाए कि आप 60 साल ही जिएंगे, तो आप क्यों करके उसकी आज्ञा मानोगे, क्यों उसके सही रास्ते पे चलोगे, क्यों ना आप कहोगे 60 साल जीना है, खाए पिए उड़ जाए। नहीं, वो क्या कहता है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमको लंबा जीना है कि कम जीना है। दुष्ट आपको कहने लगता आप तू नहीं जिएगा भाई, ये बीमारी तुमको ले जाएगी, तुमको, ये हमारे ऊपर है कि हमारी आयु बढ़ाना है कि घटाना। कुछ लोग कहते अब उतनी शरीर काम नहीं देती है, अब इस बुढ़ापे में ये चीज नहीं होता है, बार बार गलत अंगीकार करते रहते हैं, अब इतना नहीं कर पाते हैं, काम नहीं कर पाते, बोलो मत, कम से कम उस वर्ड को बदल डालो, एक दिन वो चीज क्या हो जाएगा, मजबूती में बदल जाएगा। क्योंकि ऐसा करने से तेरी क्या होगी, आयु बढ़ेगी, और तू अधिक कुशल से रहेगा, सुख से रहेगा। आयु बढ़ने का मतलब नहीं कि 100 साल है और सारी 100 साल पूरी बीमारी में, दुख में, शराबों में बिता दे, वो तो फिर 100 साल की कोई मतलब मृत्यु है, जीवन है ही नहीं आयु ना। वो कहता है जो मैं तुम्हें धन देता हूँ उसके साथ क्या दुख नहीं मिलाता, जो यहोवा की ओर से आता है। ये हमारी तैयारी पे निर्भर करता है, स्टार्टिंग में। कृपा सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। कृपा और सच्चाई, हमको पता है परमेश्वर का जो काम होता है, उसकी आराधना होती है, सब कुछ क्या होता है, रूह और सच्चाई से होता है। वरन उनको अपने क्या करना, गले का हार बनाना। गले का हार क्या होता है, सामने ही रहता है, हाँ, कि आने वाले को दिखे हम सोने का हार पहने, हाँ, मोतियों का, सामने इसीलिए पहने कि लोगों को दिखे। क्या उसकी कृपा सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, क्या हो करना, उसको गले का हार बनाना, सामने वाला दिखना चाहिए, तुम्हारे जीवन में वचन झलकना चाहिए कि ये ऐसा व्यक्ति अलग है, तब आप बता सकोगे परमेश्वर का ये वचन है। आपके शरीर से, आपकी कृपा सच्चाई से लोग जान जाएंगे, उनको आपके अंदर की खुशबू उनको महकेगी। आप कौन सा परफ्यूम लगाते हैं, जो परफ्यूम सूंघे कहेंगे ये कोई परफ्यूम लगाया है, उसको नाक में खुशबू, बहुत लोग जानकार हैं तो वो कहेगा ये इस कंपनी का लगा है, ये जड है, ये पतन कौन है। हाँ, तो ऐसे जब इसकी कृपा और सच्चाई का जब आप हार पहने रहोगे तो आपके जो अंदर की जो चीज पहने हो वो
साफ साफ दिखेगा आप क्या हो। अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, उसे हमेशा लिखते रहना परमेश्वर के वचन से। तो तू परमेश्वर मनुष्यों का दोनों का क्या पाएगा, अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। हम कहते रहते हैं पर मेरे माँ बाप मुझसे प्रेम ही नहीं करते, मुझ पर दया ही नहीं करते, कोई चीज दिलाते ही नहीं, मेरी सास मुझे मानती ही नहीं, वो पड़ोसी हरदम मुझसे नाराज रहता, मेरे पति पता नहीं क्यों दुख रहता, कुछ भी अच्छा भी करते हैं फिर भी उसमें खुन्नस निकाल देते हैं। तुम्हें मनुष्य की, कुछ लोग कहेंगे मुझे तो बस परमेश्वर चाहिए, दोनों का अनुग्रह चाहिए, क्योंकि आप पृथ्वी पर रहते हैं, मनुष्यों के बीच में रहते हैं। आप परमेश्वर तो आत्मा है। हाँ, आपको मैं परमेश्वर के प्यार में जी लूंगा, वो स्टार्टिंग है, मगर जब आप बढ़ते जाओगे तो परमेश्वर का अनुग्रह भी, वो मनुष्यों का भी अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। वो कहता है तू परमेश्वर मनुष्यों दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति क्या होगा, बुद्धिमान। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। वचन जानने के बाद भी कह मिलावटी, अरे वो नाराज हो गया तो रिश्तेदार वो चीज नहीं करेंगे, वो गुस्सा हो गया तो, हमें इस सब का समझ का सहारा नहीं लेना। संपूर्ण मन से क्या करना है, यहोवा पर भरोसा रखना है, पूरा पूरा उसकी उद्धार पर भरोसा रखना है, उसकी शक्ति पे कि वो छुड़ाने की ताकत रखता है, उस पर पूरा भरोसा रखना है। उसी को याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप कहीं कोई निर्णय लेने वाले हो अपने जीवन के विषय में, हाँ, किसी को दोस्त बनाने वाले हो, किसी से रिश्ता जोड़ने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, कुछ बड़ा चीज लेने वाले हो, क्या वो आशीष का कारण ठहरेगी कि श्राप का कारण? हर चीज परमेश्वर से पूछ के प्रार्थना करके, परमेश्वर ये मेरे लिए सही है कि नहीं, उसी को याद करके सब काम करना। वो कहता है सब काम करना, उसी को याद करके परमेश्वर के इसमें शामिल करने, उसकी राय क्या है ये वो आपको बताएगा कि ऐसे करोगे ऐसे तो सही रहेगा। अब आप करने के ऊपर है कि आप करोगे कि नहीं। अच्छा, हम पूछ इसीलिए रहे हैं ताकि हम सही रास्ता ले सके। हाँ, उसी को याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। टेढ़ा मार्ग नहीं निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, सीधा मार्ग हमें चाहिए ना। कुछ लोग से कोई चीज पूछो तो वो पटांग बोलते हैं, आप किसी को रास्ता पूछो तो बहुत चुगलखोर, कुछ उपद्रवी बच्चे हैं, कुछ उस तरह के हैं, हाँ, हंसी मजाक करने वाले, कहीं भटका देते हैं। इनसे रास्ता पूछो, नहीं भैया इधर नहीं उधर। हाँ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं क्या वो तेरे लिए सीधा मार्ग। कोई चीज बच्चों से पूछो तो उल्टा ही जवाब देते, सीधा देते ही नहीं कभी। हाँ, उनसे कोई चीज पूछो तो हरदम उल्टा। उनसे पूछो खाना खाया, नहीं कल रात को खाया था, आज खाया कि नहीं, ये चीज लिया, नहीं कल लिया था, अभी वाला नहीं। बहुत कुछ भी लिए रहेगा, ऊट पटांग बात, उल्टा सीधा बात बोलते, सीधा बोलते नहीं, आपको घुमा देंगे। आपके पास जैसे कोई एग्जांपल छोटी सी, आपने 5 चीज रखी, अब 5 को बांटनी है और उसमें से 3 बची। अब आप पूछने जाओगे किसने खाया किसने खाया, तो अब क्या करोगे, 5 में बांटना है। अब जो नहीं बताएगा तो अब तो आपको करना पड़ेगा, 5 को देना पड़ेगा ना। तो सीधा जवाब देते ही नहीं। तो ऐसे परमेश्वर क्या कहता है, उसी को याद करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम उसको याद करके सब काम करेंगे तो आपके लाइफ में परमेश्वर क्यों नहीं सीधा मार्ग निकालेगा। आपके साथ ऐसा कोई मजाक भद्दा ये सब कुछ नहीं करेगा, उठपटांग। आपको वो जानेगा, सामने ही है व्यक्ति, ये जो कुछ है सामने ही है, पीठ पीछे कुछ भी नहीं है। पीठ पीछे बुराई, आगे सच्चाई। हाँ, पीछे गलत है और आगे बहुत अच्छे हैं। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना। यहोवा का क्या करना, भय मानना है, हमें उसका डर मानना है। अगर आप झूठ से डरते हैं कि नहीं झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच बोलेंगे, तो आप यहोवा का भय मानते हो। किसके डर के मारे आप झूठ नहीं बोलते हो, किसी का डर है तभी तो। अगर आपको कैमरे का डर है कि कैमरा लगा हुआ है भाई, तो उसका डर है, तो इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर स्पिरिट में, आत्मा में वो चीज घुसा हुआ है कि आपके अंदर ही वो झूठ है ही है। जिसके अंदर नहीं है, जिसके अंदर डर है परमेश्वर का, वो क्या करेगा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मानना, यहोवा का भय मानना और बुराई से क्या रहना, अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। आप कहते हैं कि मेरी शरीर भला चंगा कैसे रहे, यही सारी आज्ञाओं को मानने में, अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना। आप बुराई से दूर रहते हो, चुगली से दूर रहते हो, व्यभिचार से दूर रहते हो, लालच से दूर रहते हो, इसलिए दूर रहते हो कि आप यहोवा का भय मानते हो। आप डरते हो कि वो जब
जवाब नहीं देगा। तब क्या ऐसा सब तू करने से क्या होगा, तेरा शरीर क्या होगा, भला चंगा रहेगा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, हमेशा के लिए यही होता है। ऐसा करने से तेरा शरीर क्या रहेगा, भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, पुष्ट मॉइस्चर रहेंगी, हाँ, मजबूत रहेंगी। ये सब कितना आज तक हमने पढ़ लिया, ये क्या हो गया है, आज्ञाएं हैं, सलाह है। अब इसी में और आज्ञा क्या है, अगर हम पढ़े 9 और 10 में तो लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की क्या करना, प्रतिष्ठा करना। हम जब उसको देते हैं कोई चीज तो परमेश्वर भूखा थोड़ी है, वो कहता है मुझे तुम्हारा गाय बैल भेड़ बकरी थोड़ी चाहिए, जंगल में बहुत सारे हैं, फल तो जंगल में बहुत सारे हैं, तुम्हारा दिल चाहिए, वो साफ वाला दिल चाहिए। हम उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, आदर करते हैं ये चीज करके, हाँ, कि हम उस खुदा का आदर करते, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। ये हमारी निशानी है कि हम परमेश्वर से क्या करते हैं, आदर और प्रेम करते हैं। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तो क्या कहता है, तेरे खत्ते पूरे भरे रहेंगे, वो खाली नहीं होगा, दुष्ट चुरा नहीं पाएगा, खाली नहीं कर पाएगा, वो हमेशा भरे रहेंगे। और क्या रहेंगे, रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, और बढ़ता ही रहेगा, वो बढ़ता ही रहेगा। मैं आज जो सुनूंगा उसे सुनूंगा ही नहीं, उस पर चलूंगा भी, अमल करूंगा अपने लाइफ। जो कुछ फैसला लेना होगा उसको मैं वचन के हिसाब से लूंगा। कुछ लोग क्या होते हैं, सुने सब रहते, कहते कि देखते ये क्या कह रहे हैं, ये क्या। और जब भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है, सलाह लेने चले जाते हैं मनुष्य, किसी और से सलाह लेने। अरे जो आपने सीखा है उस पर ध्यान लगाओ, प्रार्थना करो और अपने अगुओं से पूछो, हाँ, प्रार्थना करो, ताकि तुम सही समय, तुम रोज आज बैठे थोड़ी परखे जाओगे, जिस दिन निर्णय लेना होगा उस दिन परखे जाओगे। निर्णय लेना था कि वो चीज नहीं करना हो, कर दिया आपने, निर्णय वाले दिन परखे जाते हो। नहीं तो आपका साल भर से सुनना ये सब क्या होगा, व्यर्थ। परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर कि जो कुछ सुनूं उस पर चलूं, ताकि परमेश्वर फलों को लेके आओ। कोई लोग ये तो ना देखे कि ऊपर से धर्मी जाने परमेश्वर कि हाँ प्रार्थना करती, उपवास करती है, संगति में बराबर लगी रहती। परमेश्वर जब निर्णय लेना होता अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के विषय के लिए, तो मैं तेरी सलाह ही नहीं लेता हूँ। निर्णय किसी और तरीके से, जो बचपन से सीखा है, माँ बापों ने सिखाया, टीचरों ने सिखाया है, वही सब ले लेते हैं, क्योंकि वो सब आदत बनी है और आसान लगता है। नहीं, वो सब भुला दे, दिमाग से क्या कर दे, अनलर्न कर दे, उसे मिटा दे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पटिया में रख दे। ए ही प्लान आपका रहे, ए बी प्लान ना रहे कि अच्छा है परमेश्वर की तरफ से नहीं हुआ, चलो ठीक है उधर करवा लेते हैं, यहाँ से चंगे नहीं हुए, चलो ओझा वैद्य के पास चले जाए। अरे ये तो इससे बढ़िया तुम कहो वो चंगा करे या ना करे, मेरा परमेश्वर है, वो यही चीज देखता है तुम्हारा हृदय मेरी ओर लगा है कि नहीं, और तुम आज्ञा को भी तोड़ देते हो। जब हमारा हृदय उसके सामने सीधा रहेगा तो परमेश्वर भी हमारे लिए क्या है, सीधा है। जैसे आप परमेश्वर के लिए होंगे, वो टेढ़े के लिए टेढ़ा, सीधे के लिए सीधा। अगर हम परमेश्वर के लिए सीधा है कि कोई, हाँ, परमेश्वर चंगा करे या ना करे, मेरा वो परमेश्वर है, मुझे हील करे या ना करे, हमें पता है वो हीलर ही परमेश्वर, वो चंगा ही करेगा, उसका स्वभाव ही है। हाँ, बस हम क्या करें, अपने हृदय को खराब ना करें, अपने स्वभाव को खराब ना करें। जब मैं वचन पहले सुनाती, लोग कहते ये खुद इसको बीमारी है, फिर भी ये, पहले तुम तो ठीक हो जाओ। मैं उनसे कहती, मैं सिंपल सा बस परमेश्वर से प्रेम करती, इसीलिए वो करती हूँ। मुझे हील करे या ना करे कोई मतलब नहीं है, इसलिए नहीं करती हूँ कि हील कर देगा तो 2 साल बाद तो काम छोड़ देंगे ना। मैं यही बोलती, बस उससे प्रेम करती हूँ, उसका काम अच्छा लगता है, करती हूँ। वो हील करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। वो कहता है तुमने मुझसे प्रेम किया इसीलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वो कहता है तुमने मुझसे प्रेम किया इसीलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अब इसलिए नहीं कि वो मुझे हील किया इसीलिए मैं उस पर विश्वास करूंगा ना। हमारा मन परमेश्वर के सामने सीधा रहे, और आपका मन सीधा रहेगा तो टाइम वो चीज लगेगा नहीं उस चीज से छुटकारा पाने में।